हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियेश और हमारे इस चैनल द मैनुअल मोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था मोबाइल फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ 5 बेसिक टिप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर जाके देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोबाइल फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ और टिप्स जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टिप है सेट योर एक्सपोजर। एक्सपोजर सेट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्सपोजर होता क्या है। तो हम बेसिकली कैमरे के सेंसर में कितना लाइट अलाउ करना चाहते हैं वो हमारा डिटरमाइन होता है एक्सपोजर से। एक्सपोजर का वैल्यू नॉर्मली पॉजिटिव में भी जाता है, नेगेटिव में भी जाता है। तो आप इसको जितना पॉजिटिव रखेंगे आपका फ्रेम उतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड या फिर ब्राइट होगा। आप उसे जितना नेगेटिव में रखेंगे आपका फ्रेम उतना ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड होगा या फिर डार्क होगा। कैमरा नॉर्मली एक्सपोजर ऑटोमेटिकली सेट करता है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आपका सब्जेक्ट जिस पे फोकस है वो कितना ब्राइट है या फिर डार्क है। अगर आपका सब्जेक्ट डार्क है तो उसको ब्राइट करने के चक्कर में एक्सपोजर बढ़ा देगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ब्राइट है तो उसको वो डार्क करने के चक्कर में एक्सपोजर को कमा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो मेरा फ्लावर है जिस पे मैंने फोकस सेट किया है वो थोड़े डार्क एरिया में होने के कारण कैमरे ने उसके बेसिस पे एक्सपोजर सेट किया है, और इस कारण हमारा जो स्काई है वो काफ़ी ओवर एक्सपोज हो गया है और वहाँ पे मुझे कोई डिटेल्स नहीं मिल रही है। सिमिलरली जब मैं फोकस स्काई पे सेट कर रहा हूँ तो सिंस वहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कैमरा उसके बेसिस पे एक्सपोजर सेट कर रहा है और वो फ्रेम के एक्सपोजर को कमाने की कोशिश कर रहा है, और इस कारण हमारा जो फ्लावर है वो काफ़ी डार्क लग रहा है। ऐसे केस में हमें एक्सपोजर मैनुअली सेट करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी कैमरा एप्लीकेशन में एक एक्सपोजर स्लाइडर होता है जिसको हम जितना पॉजिटिव में लेके जाएंगे हमारा सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज होगा, और हम उस स्लाइडर में जितना नेगेटिव में जाएंगे हमारा फ्रेम उतना ज़्यादा अंडर एक्सपोज होगा। एक थंब रूल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आप कोशिश करें कि आपके फ्रेम में जितना कम ओवर एक्सपोज एरिया हो, क्योंकि ओवर एक्सपोज एरिया से आप डिटेल्स नहीं निकाल सकते। अगर आपका सब्जेक्ट या फिर आपका जो फ्रेम में थोड़ा अंडर एक्सपोज कंपोनेंट्स है भी तो आप उसे बाद में किसी भी एडिटर में पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान आप उसे डिटेल्स निकाल सकते हैं। हमारा अगला टिप है चेंज पर्सपेक्टिव। नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस होता है कि हम सब्जेक्ट को अपने ह्यूमन आई लेवल पे कैप्चर करते हैं और इस कारण से इमेज हमें कुछ नया लुक नहीं देती। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने एंगल्स को चेंज करें। हम अपने ह्यूमन आई लेवल्स के ऊपर से कैप्चर कर सकते हैं या फिर नीचे से भी कैप्चर कर सकते हैं। ये हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाता है और इस कारण से इमेज काफ़ी अच्छी लगती है। आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टिप है डू नॉट यूज़ डिजिटल जूम। जूम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक डिजिटल जूम और एक ऑप्टिकल जूम। हम यहाँ पे डिजिटल जूम की बात कर रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटली हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है और इसमें आपको इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं होती। डिजिटल जूम में बेसिकली हम स्क्रीन पे पिंच इन करके जूम करते हैं और इमेज कैप्चर करते हैं। इससे हमारा बेसिकली फ्रेम एक्सपेंड होता है और देन इमेज कैप्चर करता है और इससे पिक्सेल्स कम हो जाते हैं और इस कारण से आपको शार्प इमेजेस नहीं मिलती। तो आप डिजिटल जूम का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको उस टाइप के रिजल्ट अचीव करने हैं तो आप कोशिश करें कि आप सब्जेक्ट के जितना नज़दीक जा सके, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हमारा अगला टिप है ट्राई टू शूट इन रॉ। अगर आप एक बेसिक यूजर हैं तो आप इस टिप को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सीरियस फोटोग्राफर हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नॉर्मली आपका कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट JPEG फॉर्मेट में आपको इमेज कैप्चर करके देता है। बेसिकली
आपका जो कैमरा का सेंसर होता है वो जितने सारे इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करके आपको एक JPEG फॉर्मेट में इमेज देता है, जो कि एक प्रोसेस्ड इमेज होता है। इसलिए ये रेडी टू यूज़ होता है, इसका साइज़ कम होता है। लेकिन रॉ जो फॉर्मेट होता है वो आपका कैमरा सेंसर प्रोसेस नहीं करता। जितने सारे इन्फॉर्मेशन कैमरा सेंसर कैप्चर करता है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको रॉ फॉर्मेट में देता है। तो आपको बेसिकली रॉ फॉर्मेट का साइज़ ज़्यादा होता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान इससे ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कैमरा एप्लीकेशन रॉ फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता तो आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ओपन कैमरा। ओपन कैमरा में आप DNG फॉर्मेट, जो कि एक रॉ फॉर्मेट होता है, इसमें आप शूट कर सकते हैं। हमारा आज का आखिरी टिप है पोस्ट प्रोसेसिंग। बेसिकली ये तो एक मोबाइल फ़ोटोग्राफी रिलेटेड टिप नहीं है, लेकिन इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम एक इमेज कैप्चर करते हैं उसमें हमें बाद में कुछ गलतियाँ दिखती है। लाइक हमें बहुत बार लगता है कि सैचुरेशन ठीक नहीं है, या फिर कॉन्ट्रास्ट ठीक नहीं है, या फिर वाइट बैलेंस ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम बाद में किसी भी एडिटर में करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सही एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्नैपसीड या फिर लाइटरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैपसीड या लाइटरूम बहुत ही पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये था पार्ट 2 ऑफ मोबाइल फ़ोटोग्राफी टिप्स, जिसमें हमने कुछ और टिप्स के बारे में जाना। आप इन टिप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके बताएं, और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।